हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी माताएं, जो भी महिलाएं अगर माता का कलश रखती हैं, स्थापना करती हैं और 9 दिन का ज्योत प्रज्वलित करती हैं, अखंड पाठ करती हैं, तो अगर महिलाओं का मासिक धर्म आ जाता है तो वह क्या करे, किस प्रकार पूजन करे, कलश स्थापना करे या नहीं करे, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि जब हम कलश अनुष्ठान करते हैं या उसके आसपास के हमारा जो मासिक धर्म का समय है, चक्र है, वह अगर आ जाए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रहे और क्या करें। तो सबसे पहले अगर आपका मासिक धर्म का डेट अगर 9 दिन के जैसे नवरात्रि आने वाली है और आपका आने वाला है समय नवरात्रि में ही आ जाएगा, तो आप कलश स्थापना नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप कलश स्थापना मान लीजिए आप पहले दिन कर लेती हैं और आपका मासिक धर्म 9 दिन के जो पड़ता है उसके बीच में आ जाता है, तो फिर आप पूजन नहीं कर पाएंगी, अखंड ज्योत का ध्यान नहीं दे पाएंगी, पाठ नहीं कर पाएंगी, तो ऐसे आपका पाठ छूट जाएगा। और या तो आपके परिवारजनों में कोई ऐसा हो जो कि माता का जो पाठ है वह जारी रखे और ज्योत आपने जो प्रज्वलित रखी है उस पर ध्यान दे, तब तो सही है। अगर ऐसा कोई परिवार में सदस्य नहीं है, आप अकेले हैं और माता रानी का अनुष्ठान करती हैं और आपका मासिक धर्म नवरात्र के समय में ही आने वाला है, तो उस नवरात्र में आप अनुष्ठान या जो भी दिया प्रज्वलित कर रही हैं या कलश स्थापना कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और अगर आपने कर लिया है और बीच में आपका नवरात्रि के बीच में किसी दिन में अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है, तो आप कोशिश करिए कि किसी परिवारजनों को बुलाइए। अगर आप अकेले रहती हों या परिवार में कोई हो तो 13 अध्याय और 9 दिन का जो पाठ होता है वह अगर आप कर रही हैं 9 दिन, तो किसी न किसी से अवश्य कराइए, क्योंकि वह रुकना नहीं चाहिए। जब आपने कोई अनुष्ठान 9 दिन का कर लिया तो वह रुकना नहीं चाहिए, वह चलते रहना चाहिए। तो इसलिए किसी न किसी को के माध्यम से आपको कराते रहना पड़ेगा और दिया प्रज्वलित रखना होगा और उस पर ध्यान देना होगा। सुबह शाम जो आरती है वह आपको कंटिन्यू रखना होगा। और अगर आपका 3-4 दिन या 4 दिन या 5 दिन हो जाता है तो आप बाल धो करके 5वें दिन आप पूजन कर सकती हैं, क्योंकि व्रत में एक दिन का जैसे आपका 5वें 6वें दिन पूजा करती हैं ऐसे दिन पे, लेकिन अगर आप व्रत हैं तो आपका एक दिन कम हो जाता है। तो ऐसे आप तीसरे दिन का स्नान करके बाल को अपने धुल करके चौथे दिन या 5वें दिन से आप पूजा अपना जारी रख सकती हैं। इस प्रकार से तो मासिक धर्म का। और अगर आप जैसे कि सिंपल पूजा कर रही हैं, कोई अनुष्ठान नहीं किया है, ऐसे ही माता की पूजन कर रही हैं जैसे साधारण विधि में जिस प्रकार सुबह शाम आप संक्षिप्त में पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तो आप ऐसे में अगर आपका मासिक धर्म आ भी जाता है तो ऐसे में आपको कोई दोष नहीं है। कोई भी परिवार का सदस्य करता रहे, उसमें रुक भी जाएगी पूजन तो कोई आपको दोष नहीं है। लेकिन अगर अनुष्ठान करते हैं आप और माताएं या महिलाओं को आ जाता है, तो फिर आप लोग किसी न किसी परिवार के माध्यम से पाठ को जारी रखिएगा। और अगर आप ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको इस पर कोई ध्यान ही नहीं देना है। लेकिन अगर आप स्वयं करते हैं तो इस बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पुरुष पाठ करते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर महिलाएं वहीं अनुष्ठान रखती हैं तो अगर उनका मासिक धर्म आता हो तो आप इन बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका डेट आसपास की है तो आप अनुष्ठान जो नवरात्र पड़ रही है उसमें न रख के अगले नवरात्र में कर लीजिए। क्योंकि माँ का अनुष्ठान जब करते हैं तो ना तो कहीं घर से बाहर जाना होता है और माता रानी की दिन भर सुबह शाम आरती, उनका भोग प्रसाद और फूल श्रृंगार अगर आप ऐसे में हो जाएंगी तो फिर नहीं करेंगी तो उस पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। कैसी लगी मेरी वीडियो की जानकारी? अगर आपको कुछ भी इस माता रानी की पूजन में पूछना है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।